टॉप 3 बेनिफिट्स की हम बात करेंगे इफ़ यू विल डू बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। खास बात क्या है, अभी आप फुल टाइम बीटेक भी कर सकते हो जॉब के साथ आफ्टर डिप्लोमा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट शर्त क्या है, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको बीटेक करना है आफ्टर डिप्लोमा तो आपके पास कई सारे क्या है वेज हैं एडमिशन लेने के लिए। सबका फॉर्म निकलना चालू होता है। सर इस सब स्टेट्स का अलग होता है। एक का ऑलरेडी फॉर्म निकल भी चुका है और उसका जो फॉर्म भरने का डेट वो भी जा चुका है। वो क्या था, CUET UG एग्जामिनेशन। उसका मैंने फॉर्म का निकलने का जो वीडियो था बनाया भी था, आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन का काउंसलिंग का प्रोसेस भी होता है। सरकारी कॉलेज में बिना एंट्रेंस का भी एडमिशन मिलता है आफ्टर डिप्लोमा इन बीटेक विदाउट हैविंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बस आप उस स्टेट से होना चाहिए अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने चाहते हो तो। उसका भी वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। हर साल उसका वीडियो बनाता हूँ, हज़ारों बच्चे देखते हैं। लास्ट ईयर शायद 20-30 लोगों ने देखा था, इस बार भी अच्छे नंबर देख चुके हैं और भी देख लेंगे आप लोग, मुझे पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैसे मैंने आपको बोला वो क्या है, 3 बेनिफिट्स क्या बात करेंगे। लेकिन और एक ज़रिया है, अगर आप जॉब कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद और आप बीटेक करना चाहते हो तो अब भी आपके पास ऑप्शन है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म, आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं। लेकिन 2 सिर्फ शर्त है अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं। ये आपका कॉलेज 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए जहाँ आप रहते हैं, मतलब जहाँ रहते हैं 75 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए कॉलेज, पहला। दूसरा, आपके पास 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप फुल टाइम बीटेक कर सकते हो आफ्टर डिप्लोमा विद जॉब। तो कहाँ पर मिलेगा जेन्युइन गाइडेंस, आइए उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है, तो ऐसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा तो आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं बीटेक करने के लिए। क्या जिस ब्रांच से बीटेक करने वाले हो, क्या उससे आपको क्या मिलेगा भाई साहब, अच्छे जॉब मिल जाएंगे? कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है। यहीं पर काम आता है फ्री प्लेटफॉर्म जो है कॉलेज विद्या। यहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके देते हैं। एंड जैसे स्टूडेंटिंग हो गया, फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल माय डियर, अगर आपको फीस का प्रॉब्लम है ना, तब भी आप क्या कर सकते हैं, EMI का ऑप्शन अवेलेबल करवा सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। और इस प्लेटफॉर्म का यानी कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपको बताएंगे आपके प्रोफाइल, आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है। उसके बाद एडमिशन के बाद आपके लिए वेबिनार्स, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, प्लेसमेंट गाइडेंस सब एक जगह पर मिलता है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, उसमें एक प्रोमो कोड इंसर्ट है। लिंक पर क्लिक करके आप एडमिशन लोगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी और स्कॉलरशिप के लिए। तो देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब किसके बारे में, 3 बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट बताऊंगा मैं, वो क्या है, मेजोरिटी बच्चों को क्या चाहिए भाई साहब, जॉब्स। जॉब में सब क्या लाइक करते हैं, बोलिए, मुंह से बोलिए, बोल दो, सरकारी जॉब। इन जनरल लोग क्या बोलते हैं कि डिप्लोमा कर लिया, जेई एग्जाम का फॉर्म भरो। नॉट रियली ट्रू, नहीं है, सच्चाई नहीं है पूरा। बिकॉज सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है हर साल निकलता है, आज नहीं हमारे टाइम से निकल रहा है, मतलब 15-20 साल से देख रहा हूँ मैं, वो है SSC जेई। इसमें जब देखेंगे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे आप, वो क्या है आपका, इसमें भी और इसमें भी। ये देख लो, सिविल भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी। भाई डिग्री वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई डिप्लोमा वाला है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस पोस्ट के लिए, BRO के लिए।
और मतलब बीआरओ में जॉब के लिए एसएससी के अंदर बीआरओ का रिक्रूटमेंट होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, अगर मैं मिस्टेकन नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप बीटेक कर ले तो भाई साहब एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। और भी जगह पर है, कुछ जगह पर डिप्लोमा बेस पर मिल जाएगा, लेकिन ये देखिए इस जगह पर नेवल एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी ये आपका कहानी है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर भी देख लीजिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे बीटेक के बाद, और लोग आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे, बाद में बताते हैं या फिर बाद में पता लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा सारी रियलिटी, सारे सच्चाई। तो ये बेनिफिट पहला आपको मिल गया, यू विल बी एलिजिबल फॉर एसएससी जेईई फॉर ऑल द जॉब्स विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, पहला। दूसरा क्या है, आप पढ़ाई करेंगे 3 साल, तो फ़ायदा क्या मिलेगा, आपका जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा। एबिलिटी किस बात का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, चाहे पढ़ाई का हो चाहे सोशल प्रेशर हो, और ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, घर के बाहर भी घर के अंदर भी, ये कोई नहीं आपको बताएगा। घर के अंदर भी बहुत सारे का प्रेशर आप फील करेंगे, मे बी आप फील कर चुके हैं या करने वाले हो, तो गेट रेडी फॉर दिस। अगर आप हायर एजुकेशन लेते हो, हाई प्रेशर में काम करना सीखते हो, तो जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन इंटेंस पॉलिटिक्स सिचुएशन है तब भी, पॉलिटिकल सिचुएशन है तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम, जॉब में भी और फैमिली में कहीं प्रॉब्लम नहीं, यू कैन मैनेज। सो ये एबिलिटी आता है। ये डिप्लोमा वाले बच्चे, जो कम पढ़े लिखे वाले बच्चे होते हैं, वो इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं दोनों जगह पर। सो ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। बात समझ पा रहे हो, एबिलिटी आपका बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपके लिए गेटवे है फर्दर स्टडीज़ का, हायर एजुकेशन लेने का, ये आपका गेटवे है। हायर एजुकेशन क्यों लें, क्या फ़ायदा है सर लेने का, देखो डिप्लोमा के बाद आईआईटी में, एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में ले सकते हो। और फर्स्ट ईयर में जी मेंस क्रैक करना, एडवांस क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या मेरे कोई नॉन आईआईटी में, नहीं कोई नॉन आईआईटी में तो नहीं है, एनआईटी में 2-3 बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए थे, वो बेसिकली एनआईटी में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा करके उन्होंने जी मेंस का क्रैक किया और कर रहे हैं एनआईटी से बीटेक, फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं। बेनिफिशियल है, डेफिनेटली है। क्या आसान है, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज आमतौर पर 95% प्लस केसेस में मैंने एक चीज़ देखा है, डिप्लोमा वाले बच्चों का न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं गेट में भी, और स्ट्रगल करते हैं भाई साहब कोई हाईटेक कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक करने भी। लेकिन गौर करिएगा 95%, कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, इसलिए वो बच्चे जो आते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। आप सर बोलोगे सर मैं एवरेज हूँ, क्या कर सकता हूँ, कर सकते हो, कर सकते हो, बट देखना होगा कितना टाइम आपके पास है और क्या सही में आप रेडी हो उतना एफर्ट देने के लिए। देन आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर दिस, इट्स वर्थ इट, टोटली वर्थ इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली क्या है, हाई एजुकेशन करने से फ़ायदा क्या मिलता है, ये एबिलिटी और इम्प्रूव होता है, सैलरी और बढ़ता है, सोशल स्टेटस और बेटर होता है, लाइफ और स्मूथ हो जाता है, बिकॉज पैसा ही बढ़ा, एबिलिटी बढ़ा, फ्रीडम की ओर आप जाते हैं, रियल फ्रीडम उसकी बात कर रहे हैं। अब फ्रीडम तो भाई इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी बढ़िया, तो लेकिन खुद का फ्रीडम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, तभी मिलेगा जब ये सब करेंगे, है ना। तो ये कहानी आपका है ना, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स है जो मैंने किसी वीडियो में बताया नहीं था, आपको बता दिया, तो एंजॉय करिए आप, ठीक है, इतना 10 वीडियो में। और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं जॉब के साथ, तो कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।